Sincere greetings to everyone and welcome to DS English. I am Deepmala Sharma working as lecturer in English with Department of School Education हरियाणा। आज के इस वीडियो में 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनके सेट 2 अक्टूबर 2021 की जो कि आज 4 अक्टूबर को कंडक्ट किया गया था उसकी आंसर की लेकर मैं आपके साथ यहाँ प्रेजेंट हूँ। तो देख लीजिए, जल्दी से मिलान कर लीजिए अपने अपने आंसर्स का 12th क्लास के स्टूडेंट्स और बताइए मुझे कि आपका एग्जाम कैसा हुआ। वैसे तो पेपर बहुत ईजी आया हुआ था एंड एक दो क्वेश्चंस तो ऐसे भी थे जो मैंने सैम्पल पेपर में मेंशन किए थे, वो भी एज इट इज आए हुए थे। तो आई होप कि आपका एग्जाम अच्छा होगा और इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से आगे भी जो भी आपके एग्जाम्स होंगे उनसे रिलेटेड प्रिपरेटरी वीडियोस, पैटर्न से रिलेटेड वीडियोस, हर तरह की वीडियो मैं इस चैनल पर लेकर आती रहती हूँ और आगे भी लेकर आती रहूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके आइए अब चेक कर लेते हैं कि आपके आंसर्स कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको स्टूडेंट नेम, रोल नंबर ये मेंशन करना था। स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट सेट 2 अक्टूबर 2021 क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश कोर, ये सब आपके पेपर पर मेंशन था। 1 घंटे का समय था और मैक्सिमम मार्क्स इसके लिए थे 20। इंस्ट्रक्शंस क्या थी देख लीजिए। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 आर ऑफ 1 मार्क ईच, क्वेश्चन नंबर 10 to 12 आर ऑफ 2 मार्क्स ईच एंड क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑफ 5 मार्क्स, राइट। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो 5 क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको पैटर्न में बताया था, सेम वैसे के वैसे थे, MCQ टाइप के, राइट। तो फर्स्ट 5 MCQs जो थे उनके आंसर्स देख लेते हैं। Who is the poet of the poem A Thing of Beauty? This is the first question and you have been given here 4 options out of which you have to select the correct one. तो हमें पता ही है कि A Thing of Beauty इस पोएम के पोएट कौन है? जी हाँ, जॉन कीट्स। What does the metaphor rat trap signify in the story The Rat Trap? The Rat Trap, इस स्टोरी में rat trap क्या सिग्निफाई करता है? तो यहाँ पर rat trap जो है वो मेटाफर है, ये मैंने आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोला था मैंने MCQs वाली वीडियो में भी। तो ह्यूमन ग्रीड एंड विशेस को ये यहाँ पर सिग्निफाई करता है। Who was Dr. Sadao in the story The Enemy? The Enemy स्टोरी के अंदर डॉक्टर सदाओ कौन है? जापानीज सर्जन। ये भी क्वेश्चन मैंने अपनी MCQ में मेंशन किया हुआ था। What advice did the wise owl give to Roger Skunk in the story Should Wizard Hit Mommy? तो आउल ने रॉजर स्कंक को क्या एडवाइस की? टू कंसल्ट द विजार्ड। ये क्वेश्चन भी अपना मेंशन था वहां पर MCQs वाली वीडियो में, जो कि कल रात को ही मैंने आपके लिए अपलोड की थी। हु कंप्लेन टू महात्मा गांधी जी अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड्स ऑफ चंपारण? तो किसने इन्फॉर्म किया था महात्मा गांधी जी को कि लैंडलॉर्ड्स जो है वो कितना ज्यादा इंजस्टिस कर रहे हैं चंपारण में पीसेंट्स के साथ? ऑफ कोर्स इट वाज राजकुमार शुक्ला। चैप्टर की शुरुआत ही राजकुमार शुक्ला के नाम से हो रही है। मैंने आपको बार बार बताया कि ये जो कैरेक्टर है इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पर ये क्वेश्चन बेस्ड था। 6 to 9 फिर से 1 या 2 वर्ड्स के अंदर आंसर देने थे आपने एक नंबर के। हाउ मच मनी हैड द पैडलर स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर इन द स्टोरी द रैट ट्रैप? जो पैडलर है उसने कितने रुपीस चुराए थे? तो ये 30 क्रोनर्स चुराए थे। KRONORS, दिस शुड बी द स्पेलिंग, प्लीज मेक इट करेक्ट। 30 क्रोनर्स चुराए थे। टू विच कंट्री डिड द वुंडेड सोल्जर बिलोंग इन द स्टोरी द एनिमी? तो द एनिमी स्टोरी के अंदर जो है वुंडेड सोल्जर जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करता था? देखिए बेटा, आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया है चैप्टर के बैकग्राउंड में द एनिमी में कि जापान और अमेरिका के बीच की स्टोरी है, राइट। तो जापानीज तो हो गए सर्जन हमारे, और जो हमारा सोल्जर था वुंडेड सोल्जर, जिसको प्रिजनर ऑफ वॉर के नाम से भी बोला गया है, वो बिलोंग करता था अमेरिका से। He said I can cross this river. Change the form of narration. He said that he could cross that river. I said to him, are you happy today? I asked him if he was happy that day. तो ये देखिए दोनों नरेशंस हैं। इसके बाद आपका आ जाता है 2 नंबर के क्वेश्चंस की बारी। 10th क्वेश्चन था व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वेज इन द स्टोरी द रैट ट्रैप? जब मैंने आपके लिए एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाई थी द रैट ट्रैप चैप्टर की, और मैंने लाइव क्लास में भी आपको द रैट ट्रैप चैप्टर ये समझाया था, तो उसमें मैंने आपको बार बार हर बार ये बात बताई है कि ये जैसे हम NCERT के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें 4th क्वेश्चन है बेटा, और मैंने आपको ये बताया कि 4th क्वेश्चन जो है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। और जहां तक मान लीजिए एग्जामिनर की बात है, जिसने भी ये पेपर सेट किया है वो भी इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। मैंने भी बार आपको बताया कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर द रैट ट्रैप। तो इसमें से देखिए जो है द रैट ट्रैप में से पैडलर जो है ही फाइनली चेंज्ड हिज वेज। ही हैड नो फ्रेंड टू स्टीयर हिम ऑन द राइट पाथ दो द क्रॉफ्टर वाज हॉस्पिटलेबल टू हिम एंड इवन द आयरन मास्टर हैड ऑलमोस्ट ऑफर्ड हिम हेल्प, दे फेल्ड टू लीव एनी इम्पैक्ट ऑन हिम। इट वाज एडला। Okay, so the role of Edla Wilmanson is quite important here. Through her genuine care and understanding, was finally able to change the paddler for the better. तो किस चीज ने चेंज किया था पैडलर को? एडला विलमेंसन ने, चूंकि उससे कैप्टन जैसा बिहेव किया था, बहुत ही अच्छी सी हॉस्पिटैलिटी, जेनरस सा, काइंड सा बिहेवियर था, तो इस वजह से फाइनली रैट ट्रैप सेलर जो था उसने भी अपने पैडलर जो था उसने भी अपने बेस को चेंज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द सर्वेंट्स
टेक गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट एट राजेंद्र प्रसाद हाउस। तो देखिए बेटा, आपको ना यदि मान लीजिए कोई भी आंसर की प्रोवाइड करेगा टीचर या कोई भी मान लीजिए और किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे नहीं लगता कि वो इन जो ये आपके जो 2 नंबर के 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं इनको भी मेंशन करेगा। ओके, इन आंसर्स को मेंशन करेगा। मैंने बड़ी मेहनत के साथ इन सब आंसर्स को भी आपके लिए मेंशन किया। आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर अब आप देखिए कि राजेंद्र प्रसाद के घर पर जब महात्मा गांधी जी गए तो राजकुमार शुक्ला के साथ जब वो गए थे तो उनको एक दूसरा पीजेंट समझ लिया था। तो ऐसा क्यों हुआ था? तो चूंकि हमें पता है कि राजकुमार शुक्ला जो है वो फ्रीक्वेंटली राजेंद्र प्रसाद के घर जाते रहते थे, तो जो सर्वेंट्स थे वो जानते थे कि ये राजकुमार शुक्ला है। राजकुमार शुक्ला के साथ महात्मा गांधी जी आए थे, तो उनको लगा ये भी उन्हीं की तरह से कोई और उनका फ्रेंड होगा या पीजेंट होगा। तो देखिए आंसर, हिज सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर sharecropper from Champaran who troubled Prasad to take up the cause of Indigo. Gandhi went there with Shukla for the first time, so they took him to be another peasant. The servants allowed both of them to stay on the ground. और साथ ही साथ आपको पता ही है कि उस समय अनटचेबिलिटी भी वहां पर काफी ज्यादा थी, तो उन्होंने उनको कुएं से पानी भी नहीं पीने दिया था, बकेट को हाथ भी नहीं लगाने दिया था। और जैसे राजकुमार शुक्ला वहां पर बैठे हुए थे, जमीन पर बैठते थे, इस तरह से महात्मा गांधी जी से भी कहा कि आप भी उनके साथ वहां पर जाकर ग्राउंड पर बैठ जाओ। So they took him to be another peasant at Rajendra Prasad's house. What message does the poem A Thing of Beauty convey? अब ये जो क्वेश्चन है आपको याद होगा, मैंने सैंपल पेपर में आपके लिए मेंशन किया था। मैंने बताया था कि मैंने वीडियो में भी अपना इसका जो है आंसर मेंशन किया हुआ है, और क्लास में भी जैसे बहुत इंपॉर्टेंट बताया था मैंने इस क्वेश्चन को। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है क्या मैसेज कन्वे करती है, तो हमें पता ही है कि जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है वो यही मैसेज कन्वे करती है कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमेशा अनएंडिंग जॉय हमें प्रोवाइड करती हैं, दे नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि थिंग ऑफ ब्यूटी के हिसाब से हम लोग ले सकते हैं। एंड फंक्शन क्या है बेसिकली इनका, क्या करती हैं ये हमारी लाइफ से जितनी भी मिजरीज हैं, ट्रबल्स हैं, सैडनेस हैं, सफरिंग्स हैं, उनको रिमूव करके हमारी लाइफ को हैप्पी कर देती हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन वॉज 13 क्वेश्चन 5 नंबर का था। व्हाट आर योर व्यूज अबाउट द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर सदाव आफ्टर रीडिंग द स्टोरी द एनिमी। अब ये जो चैप्टर मैंने आपको प्रिपेयर करके दिया था वीडियो द एनिमी का, उसमें मैंने लास्ट में सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के कैरेक्टर स्केच मेंशन किया। हना का भी किया है मैंने, इवन सदाव के फादर का भी किया और डॉक्टर सदाव का भी किया है। तो आप वहां से भी इसका आंसर देख सकते हो कि डॉक्टर सदाव किस तरह के पर्सन थे। इसमें बेसिकली आपको कैरेक्टर स्केच ही लिखना है डॉक्टर सदाव का। देखिए अब ये सारा का सारा आपका कैरेक्टर स्केच, तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, क्योंकि ये पीडीएफ है इस वजह से इस तरह का आपको यहाँ पर शो हो रहा है अलग अलग। अदरवाइज जो है यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, और इसको आप नोट डाउन भी स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना पेपर कैसा हुआ। एक बार फिर से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए आगे की वीडियोस के लिए। आगे के सिलेबस को हम जल्दी से कवर अप करेंगे। और वैसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, आप में से जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, तो आप मेरे पास अपना नाम वगैरह यही कमेंट सेक्शन में लिख कर दे देना, और फिर उसके बाद मैं आपके पास लिंक प्रोवाइड कर दूंगी उसी व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको डेली इंग्लिश का जो होमवर्क है वो मिल सके। स्टे ट्यून्ड टू डीएस इंग्लिश, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ।